नमो भगवते वासुदेवाय। पौष माह के महात्म्य स्वरूप श्री विष्णु पुराण के इस अध्ययन में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले अध्याय में सुना सभी आश्रमों का वर्णन व उनके उचित कर्म और जो गृहस्थ आश्रम में हैं उनको भोजन किस प्रकार किया जाना चाहिए। उससे आगे भोजन करने के और अधिक नियम जिससे कि वह आपको शुद्ध चित्त और स्वस्थ कर देता है, उसकी संपूर्ण विधि व आपको किस प्रकार सोने की प्रक्रिया करनी चाहिए और भी जुड़े हुए नियम इस अध्याय से आपको पता चलेंगे। और सदाचार का आचरण किस प्रकार आपके गृहस्थ आश्रम को और भी खूबसूरत बना देता है। उसके बाद श्राद्ध, प्रेत कर्म और श्राद्ध आदि का विचार किस प्रकार करना चाहिए, इस बारे में भी हम जान लेंगे। तो आज का अध्याय विनय पूर्वक और विष्णु भगवान को प्रणाम करने के पश्चात हम शुरू करते हैं। बस अगर आपको यह अध्ययन अच्छे लग रहे हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक शेयर व लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय हरि विष्णु। तब उन्होंने कहा, अतः हे राजेंद्र, गृहस्थ को जिस प्रकार भोजन करना चाहिए और जिस प्रकार भोजन करने से पुरुष को पाप बंधन नहीं होता तथा इही लोक में अत्यंत आरोग्य, बल, बुद्धि की प्राप्ति और अरिष्टों की शांति होती है, वह जो शत्रु पक्ष का ह्रास करने वाली है, वह भोजन विधि सुनो। गृहस्थ को चाहिए कि स्नान करने के अनंतर यथाविधि देव, ऋषि और पितृगण का तर्पण करके हाथ में उत्तम रत्न धारण किए पवित्रता पूर्वक भोजन करें। हे नृप, जप तथा अग्निहोत्र के अनंतर शुद्ध वस्त्र धारण कर अतिथि, ब्राह्मण, गुरुजन और अपने आश्रित बालक एवं वृद्ध उनको भोजन करा। सुंदर सुगंध युक्त उत्तम पुष्पमाला तथा एक ही वस्त्र धारण किए हाथ, पांव और मुंह धोकर प्रीति पूर्वक भोजन करें। हे राजन, भोजन करते समय इधर उधर ना देखें। मनुष्य को चाहिए कि पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके अन्य मना ना होकर उत्तम और पथ्य अन्न को प्रोक्षण के लिए रखे हुए मंत्रपूत जल से छिड़क कर स्वयं भोजन करें। जो अन्न दुराचारी व्यक्ति का लाया हुआ हो, घृणाजनक हो अथवा बलि वैश्वदेव आदि संस्कार शून्य हो, उसको ग्रहण ना करें। हे द्विज, गृहस्थ पुरुष अपने खाद्य में से कुछ अंश अपने शिष्य तथा अन्य भूखे प्यासों को देकर उत्तम और शुद्ध पात्र में शांत चित्त से भोजन करे। हे नरेश्वर, किसी बैत आदि के आसन पर रखे हुए पात्र में अयोग्य स्थान में, असमय में अथवा अत्यंत संकुचित स्थान में कभी भोजन ना करें। मनुष्य को चाहिए कि परोसे हुए भोजन का अग्रभाग अग्नि को देकर भोजन करें। हे नृपश्रेष्ठ, जो अन्न मंत्रपूत और प्रशस्त हो तथा जो बासी न हो उसी का भोज करें, परंतु फल, मूल और सूखी शाखाओं को तथा बिना पकाए हुए लेहे, चटनी आदि और गुड़ के पदार्थों के लिए ऐसा नियम नहीं है। हे नरेश्वर, सारहीन पदार्थों को कभी ना खाएं। हे पृथ्वीपते, विवेकी पुरुष मधु, जल, दही, घी और सत्तू के सिवा और किसी पदार्थ को पूरा न खाए। भोजन एकाग्रचित होकर करें तथा प्रथम मधुर रस, फिर लवण और अमल रस तथा अंत में कटु और तीखे पदार्थों को खाएं। जो पुरुष पहले द्रव पदार्थों को, बीच में कठिन वस्तुओं को और अंत में फिर द्रव पदार्थों को ही खाता है, वह कभी बल तथा आरोग्य से हीन नहीं होता। इस प्रकार वाणी का संयम करके अनिश्चित अन्न भोजन करें। अन्न की निंदा ना करें। प्रथम 5 ग्रास अत्यंत मौन होकर ग्रहण करें, उनसे पंच प्राणों की तृप्ति होती है। भोजन के अनंतर भली प्रकार आचमन करें और फिर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके हाथों को उनके मूल देश तक धोकर विधि पूर्वक आचमन करें। तदंतर स्वस्थ और शांत चित्त से आसन पर बैठकर अपने इष्ट देवों का चिंतन करें और इस प्रकार कहें, हे प्राण रूप पवन से प्रज्वलित हुआ जठराग्नि, आकाश के द्वारा अवकाश युक्त अन्न का परिपाक करें
और फिर अन्न रस से मेरे शरीर के पार्थिव धातुओं को पुष्ट करें, जिससे मुझे सुख प्राप्त हो। यह अन्न मेरे शरीरस्थ पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु का बल बढ़ाने वाला हो और इन चारों तत्वों के रूप में परिणत हुआ यह अन्न मुझे निरंतर सुख देने वाला हो। यह अन्न मेरे प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान की पुष्टि करे तथा मुझे भी निर्बाध सुख की प्राप्ति हो। मेरे खाए हुए संपूर्ण अन्न का अगस्ती नामक अग्नि और वडवानल परिपाक करें। मुझे उसके परिणाम से होने वाला सुख प्रदान करें और उससे मेरे शरीर को आरोग्यता प्राप्त हो। देह और इंद्रिय आदि के अधिष्ठाता एकमात्र भगवान विष्णु ही प्रधान हैं। इस सत्य के बल से मेरा खाया हुआ समस्त अन्न परिपक्व होकर मुझे आरोग्यता प्रदान करे। भोजन करने वाला भोज्य अन्न और उसका परिपाक, ये सब विष्णु ही हैं। इस सत्य भावना के बल से मेरा खाया हुआ यह अन्न पच जाए, ऐसा कहकर अपने उदर पर हाथ फेरें और सावधान होकर अधिक श्रम उत्पन्न न करने वाला कार्य करें। सच्छात्रों का अवलोकन आदि सन्मार्ग के अविरोधी विनोदों से शेष दिन को व्यतीत करें और फिर सायंकाल के समय सावधानता पूर्वक संध्योपासन करें। हे राजन, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सायंकाल के समय सूर्य के रहते हुए और प्रातः काल तारागण के चमकते हुए ही भली प्रकार आचमन आदि करके विधि पूर्वक संध्या उपासना करें। हे पार्थिव, सूतक, पुत्र जन्म आदि से होने वाली अशुचिता, अशोच, मृत्यु से होने वाली अशुचिता, उन्माद, रोग और भय आदि कोई बाधा ना हो तो प्रतिदिन ही संध्योपासन करना चाहिए। जो पुरुष रुग्णावस्था को छोड़कर और कभी सूर्य के उदय अथवा अस्त के समय सोता है, वह प्रायश्चित का भागी होता है। अतः हे महीपते, गृहस्थ पुरुष सूर्य देव से पूर्व ही उठकर प्रातः संध्या करे और सायंकाल भी तत्कालीन संध्या वंदन करे, सोवे नहीं। हे नृप, जो पुरुष प्रातः अथवा सायंकालीन संध्यापासन नहीं करते, वे दुरात्मा अंधतामिस्त्र नरक में पड़ते हैं। तदंतर हे पृथ्वीपते, सायंकाल के समय सिद्ध किए हुए अन्न से गृह पत्नी मंत्रहीन बलि वैश्वदेव करे। उस समय भी उसी प्रकार श्वपच आदि के लिए अन्नदान किया जाता है। बुद्धिमान पुरुष उस समय आए हुए अतिथि का भी सामर्थ्य अनुसार सत्कार करे। हे राजन, प्रथम पांव धुलाने, आसन देने और स्वागत सूचक विनम्र वचन कहने से तथा फिर भोजन कराने और शयन कराने से अतिथि का सत्कार किया जाता है। हे नृप, दिन के समय अतिथि के लौट जाने से जितना पाप लगता है, उससे 8 गुना पाप सूर्यास्त के समय लौटने से होता है। अतः हे राजेंद्र, सूर्यास्त के समय आए हुए अतिथि का गृहस्थ पुरुष अपनी सामर्थ्य अनुसार अवश्य सत्कार करे, क्योंकि उसका पूजन करने से ही समस्त देवताओं का पूजन हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपनी शक्ति के अनुसार उसे भोजन के लिए अन्न, शाक या जल देकर तथा सोने के लिए शैया या घास फूस का बिछौना अथवा पृथ्वी ही देकर उसका सत्कार करे। हे नृप, तदंतर गृहस्थ पुरुष सायंकाल का भोजन करके तथा हाथ पांव धोकर छिद्रादिहीन काष्ठ में शैया पर लेट जाए, जो काफी बड़ी ना हो, टूटी हुई हो, ऊंची नीची हो, मलिन हो अथवा जिसमें जीव हो या जिस पर कुछ बिछा हुआ ना हो, उस शैया पर ना सोवे। हे नृप, सोने के समय सदा पूर्व अथवा दक्षिण की ओर सिर रखना चाहिए। इनके विपरीत दिशाओं की ओर सिर रखने से रोगों की उत्पत्ति होती है। हे पृथ्वीपते, ऋतु काल में अपने ही स्त्री से संग करना उचित है। पुलिंग, नक्षत्र में युगम और उनमें भी पीछे की रात्रियों में शुभ समय में स्त्री प्रसंग करें। किंतु यदि स्त्री अप्रसन्ना, रोगिणी, रजस्वला, नरभिलाषिनी, क्रोधिता, दुखिनी अथवा गर्भिणी हो तो उसका संग ना करें। जो सीधे स्वभाव की ना हो, पराभिलाषिनी अथवा निर्भिलाषिनी हो, क्षुधार्ता हो, अधिक भोजन किए हो अथवा पर स्त्री हो, उसके पास ना जाएं। और यदि अपने में ये दोष हो तो भी स्त्री गमन ना करें।
पुरुष को उचित है कि स्नान करने के अनंतर माला और गंध धारण कर काम और अनुराग युक्त होकर स्त्री गमन करे। जिस समय अति भोजन किया हो अथवा क्षुधित हो उस समय उसमें प्रवृत्त ना हो। हे राजेंद्र, चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा और सूर्य की संक्रांति ये सब पर्व दिन हैं। इन पर्व दिनों में तैल, स्त्री अथवा मांस का भोग करने वाला पुरुष मरने पर विष्ठा और मूत्र से भरे नरक में पड़ता है। संयमी और बुद्धिमान पुरुषों को इन समस्त पर्व दिनों में सच्छास्त्रावलोकन, देवोपासना, यज्ञानुष्ठान, ध्यान और जप आदि में लगे रहना चाहिए। गौ, छाग आदि अन्य योनियों से, अयोनियों से, औषध प्रयोग से अथवा ब्राह्मण, देवता और गुरु के आश्रमों में कभी मैथुन न करें। हे पृथ्वीपते, चैत्य वृक्ष के नीचे, आंगन में, तीर्थ में, पशुशाला में, चौराहे पर, शमशान में, उपवन में अथवा जल में भी मैथुन करना उचित नहीं है। हे राजन, पूर्वोक्त समस्त पर्व दिनों में प्रातः काल और सायंकाल में तथा मलमूत्र के वेग के समय बुद्धिमान पुरुष मैथुन में प्रवृत्त ना हो। हे नृप, पर्व दिनों में स्त्री गमन करने से धन की हानि होती है। दिन में करने से पाप होता है, पृथ्वी पर करने से रोग होते हैं और जलाशय में स्त्री प्रसंग करने से अमंगल होता है। पर स्त्री से तो वाणी से तो क्या, मन से भी प्रसंग ना करे, क्योंकि उनसे मैथुन करने वालों को अस्थि बंधन भी नहीं होता, अर्थात उन्हें अस्थि शून्य कीट आदि होना पड़ता है। पर स्त्री की आसक्ति पुरुष को इस लोक और परलोक दोनों जगह भय देने वाली है। यह लोक में उसकी आयु क्षीण हो जाती है और मरने पर भी वह नरक में जाता है। ऐसा जानकर बुद्धिमान पुरुष उपरोक्त दोषों से रहित अपनी स्त्री से ही ऋतु काल में प्रसंग करे और उसकी विशेष अभिलाषा हो तो बिना ऋतु काल के भी गमन करे। और वह बोले, गृहस्थ पुरुष को नित्य प्रति देवता, गौ, ब्राह्मण, सिद्धगण, वयोवृद्ध तथा आचार्य की पूजा करनी चाहिए और दोनों समय संध्या वंदन तथा अग्निहोत्र आदि कर्म करने चाहिए। गृहस्थ पुरुष सदा ही संयम पूर्वक बिना कहीं से कटे हुए 2 वस्त्र, उत्तम औषधियाँ और गारुड़ अर्थात मरकत आदि विष नष्ट करने वाले रत्न धारण करे। वह केशों को स्वच्छ और चिकना रखे तथा सर्वदा सुगंध युक्त सुंदर वेश और मनोहर श्वेत पुष्प धारण करे। किसी को थोड़ा सा भी धन हरण ना करे और थोड़ा सा भी अप्रिय भाषण ना करे। जो मिथ्या हो ऐसा प्रिय वचन भी कभी ना बोले और ना ही कभी किसी दूसरों के दोषों को ही कहे। हे पुरुष श्रेष्ठ, दूसरों की स्त्री अथवा दूसरों के साथ बैर करने में कभी रुचि न करे, निंदित सवारी में कभी न चढ़े और नदी तीर की छाया का कभी आश्रय न ले। बुद्धिमान पुरुष लोक विद्विष्ट, पतित, उन्मत्त और जिसके बहुत से शत्रु हों ऐसे पर पीड़क पुरुषों के साथ तथा कुलटा के स्वामी, क्षुद्र, मिथ्यावादी, अति व्ययशील, निंदापरायण और दुष्ट पुरुषों के साथ कभी मित्रता ना करे और ना कभी मार्ग में अकेला चले। हे नरेश्वर, जल प्रवाह के वेग में सामने पड़कर स्नान ना करे, जलते हुए घर में प्रवेश ना करे और वृक्ष की चोटी पर ना चढ़े, दांतों को परस्पर ना घिसे, नाक को ना कुरेदे और मुख को बंद किए हुए जमा ही ना ले और ना ही बंद मुख से खांसे या श्वास छोड़े। बुद्धिमान पुरुष जोर से ना हंसे और शब्द करते हुए अधोवायु ना छोड़े तथा नखों को ना चबावे, तिनका ना तोड़े और पृथ्वी पर भी ना लिखे। हे प्रभु, विचक्षण पुरुष मूछ दाढ़ी के बालों को ना चबावे, 2 ढेलों को परस्पर ना रगड़े और अपवित्र एवं निंदित नक्षत्रों को ना देखे, नग्न पर स्त्री को और उदय अथवा अस्त होते हुए सूर्य को ना देखे और शव गंध से घृणा ना करे, क्योंकि शवगंध सोम का अंश है। चौराहा, चैत्य वृक्ष, शमशान, उपवन और दुष्टा स्त्री की समीपता, इन सब का रात्रि के समय सर्वदा त्याग करे।
बुद्धिमान पुरुष अपने पूजनीय देवता ब्राह्मण और तेजो में पदार्थों की छाया को कभी न लांगे तथा शून्य वनखंडी और शून्य घर में कभी अकेला न रहे। केश, अस्थि, कंटक, अपवित्र वस्तु, बलि, भस्म, तुष और स्नान के कारण भीगी हुई पृथ्वी का दूर से ही त्याग करे। प्राज्ञ पुरुष को चाहिए कि अनार्य व्यक्ति का संग ना करे, कुटिल पुरुष में आसक्त ना हो, सर्प के पास ना जाए और जग पड़ने पर अधिक देर तक लेटा ना रहे। हे नरेश्वर, बुद्धिमान पुरुष जागने, सोने, स्नान करने, बैठने, शय्या सेवन करने और व्यायाम करने से अधिक समय ना लगावे। हे राजेंद्र, प्राज्ञ पुरुष दांत और सींग वाले पशुओं को, ओस को तथा सामने की वायु और धूप का सर्वदा परित्याग करे। नग्न होकर स्नान, शयन और आचमन ना करे तथा केश खोलकर आचमन और देव पूजन ना करे। होम तथा देवार्चन आदि क्रियाओं में, आचमन में, पुण्याहवचन में और जप में एक वस्त्र धारण करके प्रवृत्त ना हो। संशयशील व्यक्तियों के साथ कभी ना रहे। सदाचारी पुरुषों को तो आधे क्षण का संग भी अति प्रशंसनीय होता है। बुद्धिमान पुरुष उत्तम अथवा अधम व्यक्तियों से विरोध न करे। हे राजन, विवाह और विवाद सदा समान व्यक्तियों से ही होना चाहिए। प्राज्ञ पुरुष कलह न बढ़ावे और व्यर्थ वैर का भी त्याग करे। थोड़ी सी हानि सह ले, किंतु वैर से कुछ लाभ होता हो तो उसे भी छोड़ दे। स्नान करने के अनंतर स्नान से भीगी हुई धोती अथवा हाथों को, शरीर को ना पोंछे तथा खड़े खड़े केशों को ना झाड़े और आचमन भी ना करे। पैर के ऊपर पैर ना रखे, गुरुजनों के सामने पैर ना फैलावे और धृष्टता पूर्वक उनके सामने कभी उच्च आसन पर भी ना बैठे। देवालय, चौराहा, मांगलिक द्रव्य और पूज्य व्यक्ति इन सब को बाईं ओर रखकर ना निकले तथा इनके विपरीत वस्तुओं को दाईं ओर रखकर ना जाए। चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, जल, वायु और पूज्य व्यक्तियों के सम्मुख पंडित पुरुष मलमूत्र त्याग ना करे और ना थूके ही। खड़े खड़े अथवा मार्ग में मूत्र त्याग ना करे और श्लेष्मा अर्थात थूक, विष्ठा, मूत्र और रक्त को कभी ना लांघे। भोजन, देव पूजा, मांगलिक कार्य और जप होम आदि के समय तथा महापुरुषों के सामने थूकना और छींकना उचित नहीं है। बुद्धिमान पुरुष स्त्रियों का अपमान न करे, उनका विश्वास भी न करे तथा उनसे ईर्ष्या और उनका तिरस्कार भी न करे। सदाचार परायण प्राज्ञ पुरुष मांगलिक द्रव्य, पुष्प, रतन, घृत और पूज्य व्यक्तियों का अभिवादन किए बिना कभी अपने घर से ना निकले। चौराहों को नमस्कार करे, यथा समय अग्निहोत्र करे, दीन दुखियों का उद्धार करे और बहुश्रुत साधु पुरुषों का सत्संग करे। जो पुरुष देवता और ऋषियों की पूजा करता है, पितृगण को पिंडोक देता है और अतिथि का सत्कार करता है, वह पुण्य लोकों को जाता है। जो व्यक्ति जितेंद्रिय होकर समय अनुसार हित, मित और प्रिय भाषण करता है, हे राजन, वह आनंद के हेतुभूत अक्षय लोकों को प्राप्त होता है। बुद्धिमान, लज्जावान, क्षमाशील, आस्तिक और विनयी पुरुष विद्वान और कुलीन पुरुषों के योग्य उत्तम लोगों में जाता है। अकाल मेघ गर्जन के समय, पर्व दिनों पर, अशोच काल में तथा चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय बुद्धिमान पुरुष अध्ययन न करे। जो व्यक्ति क्रोधित को शांत करता है, सबका बंधु है, मत्सर शून्य है, भयभीत को सांत्वना बना देने वाला है और साधु स्वभाव है, उसके लिए स्वर्ग तो बहुत थोड़ा फल है। जिसे शरीर रक्षा की इच्छा हो, वह पुरुष वर्षा और धूप में छाता लेकर निकले, रात्रि के समय और वन में दंड लेकर जाए तथा जहाँ कहीं जाना हो सर्वदा जूते पहनकर जाए। बुद्धिमान पुरुष को ऊपर की ओर, इधर उधर अथवा दूर के पदार्थों को देखते हुए नहीं चलना चाहिए। केवल युग मात्र अर्थात 4 हाथ पृथ्वी को देखता हुआ चले। जो जितेंद्रिय दोष के समस्त हेतुओं को त्याग देता है, उसके धर्म, अर्थ और काम की थोड़ी सी भी हानि नहीं होती। जो विद्या विनय संपन्न सदाचारी प्राज्ञ पुरुष पापी के प्रति
पाप में व्यवहार नहीं करता, कुटिल पुरुषों से भी प्रिय भाषण करता है तथा जिसका अंतःकरण मैत्री से द्रवीभूत रहता है, मुक्ति उसकी मुट्ठी में रहती है। जो वीतराग महापुरुष कभी काम, क्रोध और लोभ आदि के वशीभूत नहीं होते तथा सर्वदा सदाचार में स्थित रहते हैं, उनके प्रभाव से ही पृथ्वी टिकी हुई है। अतः प्राज्ञ पुरुष को वही सत्य कहना चाहिए जो दूसरों की प्रसन्नता का कारण हो। यदि किसी सत्य वाक्य के कहने से दूसरों को दुख होता तो मौन रहे। यदि प्रिय वाक्य को भी अहित समझे तो उसे ना कहे। उस अवस्था में तो हितकर वाक्य ही कहना अच्छा है, भले ही वह अत्यंत अप्रिय क्यों न हो। जो कार्य इस लोक और परलोक में प्राणियों के हित का साधक हो, मतिमान पुरुष मन, वचन और कर्म से उसी का आचरण करे। और वो बोले, पुत्र के उत्पन्न होने पर पिता को सचैल अर्थात वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिए। उसके पश्चात जात कर्म संस्कार और आभ्युदयिक श्राद्ध करने चाहिए। फिर तन्मय भाव से अनंचित होकर देवता और पितृगण के लिए क्रमशः दाईं और बाईं ओर बिठाकर दो दो ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें भोजन करावें। हे राजन, पूर्वत अथवा उत्तर की ओर मुख करके दधि, अक्षत और बद्री फल से बने हुए पिंडों को देव तीर्थ या प्रजापति तीर्थ से दान करें। हे पृथ्वीनाथ, इस आभ्युदिक श्राद्ध से नांदी मुख नामक पितृगण प्रसन्न होते हैं। अतः सब प्रकार की अभिवृद्धि के समय पुरुषों को इसका अनुष्ठान करना चाहिए। कन्या और पुत्र के विवाह में, गृह प्रवेश में, बालकों के नामकरण तथा चूड़ाकर्म आदि संस्कारों में, सीमंतोन्नयन संस्कार में और पुत्र आदि के मुख देखने के समय गृहस्थ पुरुष एकाग्रचित्त से नांदी मुख नामक पितृगण का पूजन करे। हे पृथ्वीपाल, आभ्युदयिक श्राद्ध में पितृ पूजा का यह सनातन कर्म तुमको सुनाया। अब प्रेत क्रिया की विधि सुनो। बंधु बांधवों को चाहिए कि भली प्रकार स्नान करने के अनंतर पुष्प मालाओं से विभूषित शव का गांव के बाहर दहा करे और फिर जलाशय में वस्त्र सहित स्नान कर दक्षिण मुख होकर इस वाक्य का उच्चारण करते हुए जलांजलि दे। यत्र तत्र स्थिताय तैर्मुखाय। इसी वाक्य के साथ आगे के अध्याय का अध्ययन संपन्न करते हैं। अब इससे अगला अध्याय कल श्रवण करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें और जपते रहें। हर हर महादेव।